जय हिंद दोस्तों। शुवेंदु सरकार का तगड़ा एक्शन अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ है और कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर छापा मारती है। वही अभिषेक बनर्जी जिनके एक एक्शन से, एक स्टेटमेंट से कोलकाता पुलिस मिनटों में पहुंच जाती थी, आज वही कोलकाता पुलिस टीएमसी सांसद एमपी अभिषेक बनर्जी के घर पे पहुंचती है और वहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई करती है और जिस तरीके से सबूत जब्त करके ले जाती है, क्या क्या सबूत बरामद किए गए हैं आपको बताएंगे। और आगे ये भी बताएंगे कि एक टीएमसी के बड़े सांसद ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आगे ये भी बताएंगे कि टीएमसी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी से कैसे हड़कंप मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो बड़ी कार्रवाई हुई, कोलकाता पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, शुवेंदु सरकार का जो तगड़ा एक्शन हुआ, इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के अंदर खौफ है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि जो ये धमकी दे रहा है कि 4 मई को देख लूँगा, 4 मई के बाद तुम्हें बता दूंगा, जो टीएमसी की सरकार ख़त्म होने वाली थी, वो टीएमसी जिस तरीके से ये कह रही थी कोलकाता पुलिस को, ममता बनर्जी ने भी स्टेटमेंट दिए थे कि तुम्हारे परिवार के बारे में पता है, तुम्हारे घर के बारे में पता है, लेकिन ये पता नहीं था अभिषेक बनर्जी को कि एक वक्त यही कोलकाता पुलिस अब ऐसा वक्त आने वाला है कि हमारे घर के अंदर एंटर करके छापा मारेगी। भारी मात्रा में फोर्स पहुंची हुई थी आज कोलकाता पुलिस छापा मारने के लिए अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर। बड़ी खबर यह है कि सीसीटीवी का रिकॉर्डर लेकर के कोलकाता पुलिस ले गई है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस सीसीटीवी रिकॉर्डर में आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोलकाता पुलिस ले गई है, और भी कुछ सबूत ले गई है। लेकिन बात और चर्चा चारों तरफ इसकी हो रही है कि एक सांसद टीएमसी का उसके घर में सीसीटीवी रिकॉर्डर को ले जाती है कोलकाता पुलिस। ये कितनी बड़ी बेइज्जती का एक प्रतीक है, आप मान लें। और टीएमसी के अंदर इसी से एक बड़ा खौफ और एक बड़ी बगावत की मंजर दिख रही है। अब इसी मामले में बताएं आपको बड़ी खबर यह है कि जब कोलकाता पुलिस जो टीएमसी सांसद हैं अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर जब पहुंचती है, तो जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, मंत्री हैं, सब ने एक सवाल खड़े किए कि हम कैसे भरोसा करें टीएमसी के ऊपर, जब टीएमसी सांसद के घर के अंदर ही अवैध इमारत को लेकर के छापा पड़ रहा है, कोलकाता पुलिस एंटर कर रही है, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, हम कैसे भरोसा करें टीएमसी के ऊपर। बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की विचार लोगों के मन में आ रही है और एक खौफ है। आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि अवैध निर्माण को लेकर के नगर निगम के तरफ से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिल चुके हैं। पहले भी बहुत बार नोटिस मिल चुके हैं, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने रिएक्ट भी किया था मीडिया के सामने। बिल्कुल आक्रामक अंदाज में कहा था कि जो भी इल्लीगल मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने इल्लीगल इमारत बनाए हैं, तो वो साबित कर दें। बड़ी बौखलाहट में आकर के अभिषेक बनर्जी ने स्टेटमेंट दिए थे। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी के आवास से बाहर निकलते हुए एक अधिकारी के पास बड़े साइज़ का टीवी भी हाथ में था। ज़रा देखें आप फोटो में कि किस तरीके से अधिकारी टीएमसी सांसद के घर के अंदर जा कर के बड़े साइज़ का टीवी ले जाती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि एक टीएमसी सांसद के घर के अंदर घुस करके टीवी को ले जाया जा रहा है। अब बताएं कि आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे, आप पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की बात कर रहे थे, और खुद आपके ऊपर अब आरोप लगे हुए हैं। सीसीटीवी रिकॉर्डर ले जाया जा रहा है, बड़े साइज़ का टीवी उठा करके ले जा रही है कोलकाता पुलिस। इससे भारी फजीहत हो रही है। बड़ी खबर दोस्तों ये भी है कि शुवेंदु सरकार ने, शुवेंदु अधिकारी जी ने नगर निगम को अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का ब्यौरा निकालने का आदेश दिया था, जिसमें उनकी 43 संपत्तियां सामने आई थी और संपत्तियों में अवैध निर्माण जैसे टैक्स संबंधी खामियां भी मिली थी। ऐसा नहीं कि ऐसे ही इनके ऊपर जो है वो आरोप लगा दिए गए और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे सबूत मिले हैं, तभी जाकर के इनके ऊपर आरोप जो साबित हुए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें बड़ी खबर यह भी है कि कोलकाता पुलिस ने जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर छापा मारा, तो कई डिजिटल दस्तावेज और कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे इसमें
ऐसे फर्जीवाड़ा सामने आएंगे जिससे कि अभिषेक बनर्जी की हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, या फिर जिस तरीके से बौखलाहट में आकर के अभिषेक बनर्जी जो मीडिया के सामने बातें कह रहे हैं और मीडिया से बातें नहीं करना चाह रहे हैं, इससे ये साफ तौर पे प्रतीक होता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अभिषेक बनर्जी मीडिया में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का दावा ये भी है, अभी देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और यही राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर घुस करके कोलकाता पुलिस जो है टीवी उठा करके ले जा रही है, कंप्यूटर उठा करके ले जा रही है, सीसीटीवी रिकॉर्डर उठा करके ले जा रही है। तो फिर आप टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव होकर के तो बड़ी फजीहत आपने करवा दी। और सिर्फ यही नहीं, टीएमसी सांसद ने जो इस्तीफा दिया है उनका जो स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको यही प्रतीक होगा कि सच में अभिषेक बनर्जी ने बहुत बड़ी फजीहत अपनी करवा ली है। आपको बता दें, एक बड़ी कार्रवाई ये भी हुई है, आसनसोल में बुलडोजर गरजा है। सेल की ज़मीन पर अवैध टीएमसी दफ्तर बनाए गए थे जिसको शुभेंदु सरकार का एक्शन होता है और टीएमसी दफ्तर को, टीएमसी ऑफिस को मलबे में तब्दील कर दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है, उसको धूल में मिला दिया जाता है। अभी इसी पे एक बड़ी कार्रवाई सामने होती है, एक बड़ी खबर सामने आती है कि पश्चिम वर्धमान के पांडेश्वर में टीएमसी नेता शेख कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है, साउथ दमदम में टीएमसी पार्षद का लटकता हुआ शव मिला था। इसी मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस गिरफ्तारी से, टीएमसी नेता शेख कमरुद्दीन के गिरफ्तारी से पूरे टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे सवाल पूछे जा रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव से, अभिषेक बनर्जी से, कि जो इतनी तेज़ी से जो कोई टीएमसी का नेता डॉन कहा जाता था जिसको बंगाल पुलिस जो है वो परेड करवा रही है, इस मामले में जो है वो अभिषेक बनर्जी से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है, अभी थोड़ी देर पहले झटका लगा है और ये एक सदमा से ममता बनर्जी निकल नहीं रही हैं, दूसरा सदमा जो है वो इनको लग जा रहा है। टीएमसी के सांसद काकोली घोष जी ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये अभिषेक बनर्जी को ज़रूर सुनना चाहिए कि आखिर काकोली घोष जी ने जो बातें कही है इससे बहुत तरह के सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जो टीएमसी सांसद काकोली घोष जी ने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह छोटे बच्चों ने चुनाव के दौरान हम पर दबाव डालने की कोशिश की थी वो काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। छोटे बच्चे किसको कहा? काकोली घोष जी ने। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को कहा है। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे, तरह तरह की बातें सामने कही जा रही है। इस्तीफा दे करके काकोली घोष ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ममता बनर्जी से अपील है कि अगर आप पहले की तरह ईमानदार, वफादार और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगी तो आपकी पार्टी की इमेज चमकेगी। अब इससे तो यही कयास लगाया जा रहा है कि क्या आप पहले की तरह ईमानदार नहीं हैं, क्या पहले की तरह आप वफादार नहीं हैं, क्या पहले की तरह आप कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ मिला करके काम नहीं कर रही हैं, क्या पहले की तरह आप पुराने कार्यकर्ताओं के साथ, पुराने नेता और मंत्रियों के साथ हाथ से हाथ मिला करके काम नहीं कर रही हैं। बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, बहुत तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं ममता बनर्जी के काम को लेकर के। जिस तरीके से वो ये बार बार कह रही हैं कि मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगी, तो लोग यही कयास लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लगता है पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, इसीलिए ये बार बार कह रही हैं कि मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी। अभी देखिए, जो टीएमसी सांसद डॉक्टर काकोली घोष जी ने जो इस्तीफा दिया है, टीएमसी सांसद काकोली घोष जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। जब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली गई थी तो इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए गए थे। लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि काकोली घोष जी जो हैं वो बीजेपी में सम्मिलित होने वाली हैं, संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है भाई कि हम जो हैं टीएमसी के किसी भी नेता को अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे। हमारा विज़न, हमारा एजेंडा, हमारा गोल क्या है वो हमें पता है। किस तरीके से बंगाल को सुरक्षित करना है, किस तरीके से बंगाल को आगे बढ़ाना है, विकास स्तरीय पे आगे बढ़ाना है, ये हमारा विज़न क्लियर है। तो ये क्लियर बीजेपी की तरफ से जब ऐलान आए सामने, तो बहुत सारे ऐसे टीएमसी के नेता हैं जो सम्मिलित होना चाह रहे थे बीजेपी के अंदर, उन लोगों के कलेजे पे बुलडोजर चल गया। तो बीजेपी बहुत ही सेफ गेम प्लान खेल रही है, क्योंकि आने वाले 5 साल में जो काम करने हैं,
जितना चुनाव प्रचार में इस बार बीजेपी ने मेहनत करी है उतना मेहनत न करके काम पे फोकस करेंगे और काम करेंगे, जनता खुद वोट देगी, लोगों को विकास चाहिए। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।